नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज हम बात करेंगे सीओडी के बारे में, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। टुडे विल टॉक अबाउट द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. It's a very important topic in environmental sciences. You can say that COD, BOD and DO, these three topics are the bread and butter of environmental sciences. So these three topics, please pay a lot of attention here. So what is COD? COD or chemical oxygen demand is referred to the amount of oxygen required to completely oxidize organic compounds in a water sample in the presence of a strong oxidizing agent such as potassium dichromate and in acidic medium. So three things are important here. Complete oxidation of organic compounds by a strong oxidizing agent and in acidic medium. So the permissible limit of COD, that is chemical oxygen demand, the permissible limit as set by the Bureau of Indian Standards in industrial effluent, that is treated industrial effluent, is 250 milligram per liter. Potassium dichromate here is the oxidizing agent, is used to determine the COD, and it does not oxidize ammonia to nitrate, and so nitrification is not included in the standard COD test. So COD क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ऑक्सीजन वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ केमिकल के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है. बीओडी में माइक्रोब्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ केमिकल्स के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं. और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है जो कि होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिक मीडियम में होता है, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के मीडियम को एसिडिक कर लिया जाता है और फिर ये रिएक्शन होता है. तो इसका जो परमिसिबल लिमिट है ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, वो कितना होना चाहिए? 250 मिलीग्राम पर लीटर. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक लिमिट तय की है कि किसी भी इंडस्ट्री या म्यूनिसिपल एफ्लुएंट से जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर निकलेगा उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दो लिंक्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा सीओडी के बारे में. बीआईएस ने और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स की क्या क्या परमिसिबल लिमिट तय की है, वो इस लिंक में होगा. और सीओडी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और ज्यादा तो इस लिंक में होगा. Why is COD more than BOD? So why is COD more than BOD? It's an obvious question. Because in BOD, only the biologically reactive carbon dioxide, carbon is oxidized. While in COD test, all organic matter, that is biodegradable plus non-biodegradable, is converted to carbon dioxide. तो BOD में सिर्फ biodegradable organic matter ही carbon dioxide में convert होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं. पर क्योंकि COD में हम केमिकल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं और वो केमिकल पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है. तो एनीवेज ऑक्सीडेशन बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल का हो रहा है, तो और ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू ज्यादा आती है हमेशा बीओडी से. दूसरा रीजन, complete degradation occurs in a short span of time, hence higher consumption of oxygen. Biochemical oxygen demand में ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम कंप्लीट डिग्रेडेशन करवा सके, क्योंकि वो माइक्रोब्स के हाथ में है. वो डिग्रेडेशन बायोडिग्रेडेशन होता है, माइक्रोब्स के द्वारा होता है, और हम लेते हैं BOD 5, मतलब 5 दिन के अंदर जितना डिग्रेडेशन हुआ, और वो मोस्टली कार्बोनेशियस BOD ही होता है और उसी की वैल्यू हमें मिलती है. जबकि यहाँ पे कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है केमिकल्स के प्रेजेंस में. तो यहाँ पर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो 2 घंटे के डाइजेशन प्रोसेस में पूरा ऑक्सीजन, तो सीओडी में कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है और इसलिए भी ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स कंजम्पशन ज्यादा होता है. तो पहला रीजन की बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों मैटर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रहा है. दूसरा, कंप्लीट डिग्रेडेशन हो रहा है पूरा का पूरा, ये नहीं कि 50% या 60% या 70% हमने मेजर किया है. 100% of the degradation is measured in the process of estimation of COD, and hence the oxygen consumption is also more. Third, the test for COD does not differentiate between the organic and inorganic materials present. So जब COD का टेस्ट होता है तो
कभी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी उसमें होते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो उस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, तो वो भी सीओडी में ऐड होता है। तो इन तीनों कारणों से सीओडी में जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है वो ज्यादा होता है, और इसलिए सीओडी की वैल्यू बीओडी से हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर आप कभी लैब में टेस्ट करें और आपकी सीओडी वैल्यू बीओडी से कम या उसके बराबर आ रही है, इसका मतलब आपका टेस्ट सही नहीं हुआ है। So for 3 reasons, first, both biodegradable and non-biodegradable matter is estimated in COD, plus there is complete degradation of organic matter in COD, and third, organic material and sometimes the inorganic material is also oxidized by potassium dichromate, and thus because of all 3 reasons, the values of COD are always higher than the value of BOD. Lab methods of estimation ऑफ सीओडी, 2 तरीके से सीओडी एस्टिमेट किया जाता है। पहला टाइट्रोमेट्रिक है जो हमने खुद भी बैचलर्स में किया था और मास्टर्स में भी, और दूसरा कैलोरीमेट्रिक है। आधा स्टेप जो है वो दोनों प्रोसेस में सेम होता है, पर उसके बाद के स्टेप में भिन्नता है। तो पहले क्या होता है टाइट्रोमेट्रिक में सो वाटर सैंपल इज डाइजेस्टेड फॉर 2 hours at 150 degrees Celsius with potassium dichromate, and the potassium dichromate strength is 0.25 N in acidic conditions, usually achieved by adding H2SO4. Eventually, the digested sample is titrated with FAS, that is ferrous ammonium sulfate, using Ferroin indicator to calculate the COD. And color of the Ferroin indicator, when added to the sample, changes from green to blue to reddish brown upon the end point. तो टाइट्रोमेट्रिक मेथड में क्या होता है, जो सैंपल है उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसे हम उस मीडियम को एसिडिक कर लेते हैं और उसको हम 150 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देते हैं 2 घंटे। डाइजेस्टर में वो डाइजेस्ट होता है सैंपल, और फिर जब वो सैंपल ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आता है तो फेरस अमोनियम सल्फेट को हम एज अ टाइट्रेंट यूज करते हैं और फेरस अमोनियम सल्फेट से हम टाइट्रेट करते हैं। फेरोइन इंडिकेटर हमारा इंडिकेटर होता है। फेरोइन इंडिकेटर जब बनता है तो उसका कलर ब्राइट रेड होता है, पर जब हम उसको सैंपल में डालते हैं तो वो कुछ ग्रीनिश कलर का होता है, फिर वो ब्लूइश टर्न होता है और फाइनली एंड पॉइंट पे वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जब रेडिश ब्राउन कलर आपका आ जाए तो टाइट्रेशन बंद कर देना चाहिए। दूसरा तरीका है कैलोरीमेट्रिक मेथड। सो कैलोरीमेट्रिक मेथड ऑफ एस्टिमेशन is a little bit different. So what happens here? Water sample is digested for 2 hours with potassium dichromate under acidic conditions. So this is there. After digestion, the color of the sample and dichromate mixture changes. So we have this you will notice in titrometric also, because when you digest potassium dichromate and the sample, so after digestion the color changes a little. What happens with the strength of COD in various samples? Like one sample has a COD maybe of 50 milligram per liter, another one with a COD of 250 milligram per liter, a third one with a COD of 500 milligram per liter. And if you digest these 3 samples with potassium dichromate under acidic conditions, then after digestion for 2 hours, the color of the 3 samples will be slightly different from each other. So this change in color is proportional to the organic matter present in the sample, and the sample is analyzed colorimetrically to calculate the COD. The instrument used is a spectrophotometer. तो इस केस में हम वैसे ही डाइजेशन करते हैं जैसे हमने टाइट्रोमेट्रिक मेथड में किया, लेकिन आप ये नोट करेंगे कि डाइजेशन जब खत्म हो जाता है तो अलग अलग सैंपल्स का कलर वेरी करता है, और उसका जो वेरी करने का रीजन होता है वो होता है उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर। तो किसी सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर अगर कम है तो उसका कलर कुछ अलग होगा, किसी सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है तो उसका कलर कुछ अलग होगा। तो कलर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट के डाइजेस्टेड सैंपल में, और यही जो वेरिएशन इन कलर है इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालाइज कर लेते हैं और वो सीओडी की रीडिंग देता है। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये किस प्रोसेस का रिएक्शन है। तो CnHaObNC प्लस विद इन पैरेंथेसिस है N प्लस A/4 माइनस B/2 minus 3/4C parenthesis closed O2, and it yields NCO2 plus A/2 minus 3/2C H2O plus CnH3. तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CnHaOb और NC। और कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो यहाँ पे C की संख्या C जो है वो 0 हो जाएगा, तो CnHa और OB ही रह जाएगा, और प्लस उसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा उसको टोटली
डिग्रेड करने में वो यही रिएक्शन है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन का कंजम्पशन है और यील्ड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टोइकियोमेट्रिक or calculated amount of oxygen required to oxidize a compound to its final oxidation products such as carbon dioxide, ammonia, hydrogen, H2PO4, hydrogen phosphate, and water. COD can be estimated from THOD using the following formula. अगर आपको theoretical oxygen demand पता है किसी एक chemical compound की, तो उससे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पता करने का ये फॉर्मूला है, COD इज इक्वल टू A इंटू THOD। सो A इज एन एम्पिरिकल कांस्टेंट हियर। जैसे ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे C6H12 और O6, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये हुआ 6O2 लगा और रिएक्शन हुआ 6CO2 प्लस 6H2O, ये रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्सीजन डिमांड कितना हुआ, ये आप इसको 6O2 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो एक्चुअली केमिकल कैलकुलेशन है कि कितना, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिग्रेडेशन में एग्जैक्टली कितना ग्राम ऑक्सीजन खर्च होगा। वो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्योंकि ये थ्योरी में है। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड में थोड़ा सा फर्क हो जाता है और उन दोनों में फर्क है इस A का, जो कि एक एम्पिरिकल कांस्टेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।